नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज़ प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए वीजा, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी रुपे कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। And the right answer is option B, Mastercard. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंक को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक ने कहा कि उसने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीजा वर्ल्डवाइड के साथ में एक समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय टीम के पूर्व को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओडिशा। टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनसे 2 साल का करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। जाफर ने टेस्ट में भारत के लिए 1944 रन बनाए, वहीं 260 प्रथम श्रेणी मैचों में उनके 19,410 रन दर्ज हैं। जाफर ने अपने करियर में 57 शतक और 91 अर्धशतक लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी ममनूर हुसैन, ऑप्शन सी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ममनून हुसैन, जिनका आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून को इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी रूस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम ने बढ़ते कोरोना काल के संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने वाली वैक्सीन की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में समर्थित 6ठा ब्रांड है। वियतनाम के अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि उनकी पूर्व अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा संग्रहालय से मंजूरी मिल गई है। गुजरात के खंडवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रूस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। यह भारत द्वारा शुरू किया गया नेपाल में दूसरा वेंचर है। यह सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। यह साल 2017 के लागत के अनुमानों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी भारत। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड का था। दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र में रूप के यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 9, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कोमल त्यागी, ऑप्शन बी नगमा मलिक, ऑप्शन सी जया अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहिनी अग्निहोत्री एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नगमा मलिक, जिनका आप चित्र यहां देख सकते हैं। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई हैं। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल त्यागी, ऑप्शन डी कोमल अग्रवाल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन, जिनका आप चित्र यहां देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फेडरल बैंक का नया
नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।